हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। अगर आपने आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम प्रीवियस ईयर में दिया है, आपका अगर कट ऑफ क्रैक नहीं हुआ था या फाइनल मेरिट में आप इंटरव्यू तक गए थे बट आपका फाइनल स्कोर प्रॉपर मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं आ पाया, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप लोग कहाँ लैग कर रहे हो और आपको इस ईयर क्या अप्रोच रखना चाहिए जिससे आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और ये अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो इस सेशन को ढंग से देखिएगा। वो मिस्टेक्स जो यूजुअली एक कैंडिडेट से होती है वो मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा दैट आप लोगों का कैलेंडर आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है बट कैलेंडर मतलब एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी है। एग्जाम आप लोगों की होगी 29 सितंबर 2024। आप लोगों को ध्यान रखना है 29 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम स्केड्यूल्ड है फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3। अब इसका नोटिफिकेशन मई एंड या फिर जून स्टार्टिंग में कभी भी आ सकता है। और अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार वैकेंसी ज्यादा होने के चांसेस है, इस बार वैकेंसी ज्यादा हो सकती है। तो आप लोगों को कंपटीशन में क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है कि आपके कंपटीशन सभी कैंडिडेट्स नहीं है, वैकेंसी से कंपटीशन नहीं है आप लोगों का, कंपटीशन आप लोगों का आप ही से। क्योंकि एक यूजुअल हम लोगों का टेंडेंसी होता है जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होता तब तक हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। अगर करते हैं तो हम लोग बेसिक लेवल और एडवांस लेवल में अटक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सभी का पार्ट हम बेसिक बेसिक कर लेते हैं, सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कर लेते हैं, उससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि एग्जाम में जब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस टफ दिखते हैं, ऑब्वियसली जैसे 20% आप लोगों से इजी पूछा तो आपसे वो क्वेश्चन तो बन जाएंगे। बट जैसे ही वो 80% पर आप जाओगे, 80% वेटेज जो क्वेश्चन का रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा और उस क्वेश्चन पे आप स्टक होगे, आप ब्लैंक होंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उस टाइम पर क्या अप्रोच करना है, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, पजल में अटक जाओगे, डीआई में अटक जाओगे या फिर इंग्लिश और हिंदी को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों ने क्वांट रीजनिंग में ज्यादा कंज्यूम कर लिया टाइम। जबकि आप लोगों के लिए पांचों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को एक ध्यान रखना होता है विच इज जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक पैटर्न में आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेसिक्स, फिर थोड़ा सा मीडियम लेवल का, देन एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल से क्या होता है, आप लोगों के हो सकता है एडवांस लेवल का आप लोगों से क्वेश्चन ना पूछा हो, लेकिन इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप जैसे पजल कर रहे हो तो एडवांस लेवल की आपने करी तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रश अप हो जाते हैं। तो इससे अगर आप लोगों का इजी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्रैक कर लेते हो। दैट्स वाई आप लोगों को एडवांस लेवल का भी प्रिपरेशन करना है। बट व्हाट हैपेंस इज आप एकदम से रैंडम किसी भी क्वेश्चन को उठाते हो, किसी भी ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है या फिर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिखता है, आप उसको अटेम्प्ट करते हो, नहीं बनता है, सपोज करते हो मशीन इनपुट आउटपुट या फिर पजल का नहीं बनता है, तो आप वहीं पर आपका एंथुसियाज्म लो कर देते हो, आप एक पैटर्न में प्रिपरेशन करना छोड़ देते हो। आप लोगों के लिए सबसे मैटर करता है अभी के लिए कि आप एक पैटर्न में प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक पैटर्न मतलब एडवांस लेवल से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अभी आपको लगेगा मुझे सिलोजिज्म आता है तो मैं इसको एंड टाइम पर ही करूं, ये यूजुअली एक कॉमन मिस्टेक है जो आपको इस बार अवॉइड करनी, इस बार की एग्जाम में अवॉइड करना है। आपको कोशिश करना है कि आप जुलाई तक आप लोगों का क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश वाला पार्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। फाइनेंशियल अवेयरनेस का तब तक का पार्ट कवर करो। जुलाई के बाद आप लोग रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन अगेन एक पार्ट रहता है आप लोगों का लर्निंग का। रिवीजन में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आएंगे कि आपको लगेगा ये तो मैं लाइटली ले रहा था, इसको तो मैं सोच रहा था कि मेरे को आता है, लेकिन जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा तो प्रोवाइडेड टाइम में, गिवन टाइम में मैं उसको सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इट हैपेंस नो। आप लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन समझ में आते हैं अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें। तो एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आया या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, जो टाइम आप लोगों को गिवन रहता है उसमें आप उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को क्रैक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप लोगों ने रिविजन नहीं करा, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करा। आप लोगों को बेसिक्स के साथ में प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर कंटेंट का बहुत जरूरत रहेगा। मैं कंटेंट पार्ट, कोर्स का पार्ट अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप लोग मंथली करना स्टार्ट करो, इसका रिवीजन करो, एमसीक्यू के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करो। इंग्लिश हिंदी को लाइटली बिल्कुल मत लो। आप लोग क्या सोचते हो कि हिंदी का कंटेंट दे दो, लेकिन आप इंग्लिश का प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करो। इंग्लिश का भी कंटेंट का प्रिपरेशन करो, पैरा जंबल इन सब का प्रैक्टिस करो, वीकली करो, कम से कम संडे टू संडे करो। तभी आप लोगों का बेनिफिट रहेगा। आप सोचेंगे कि एग्जाम टाइम पर हम लोग सारे सब्जेक्ट एक साथ हैंडल कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। क्वांट एंड रीजनिंग का तो आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। इनको आप वीकली करो, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में इनका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक भी सब्जेक्ट को लाइटली मतलब, एक कॉमन मिस्टेक कैंडिडेट जो करते हैं विच इज, या तो वो फाइनेंशियल अवेयरनेस में इतना डिवोटेड हो जाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा क्वांट एंड रीजनिंग, ये टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। देन उसके बाद ये 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का एंड 20 मार्क्स का। तो आप लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस एक दिन पहले कर लेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस हमको कहीं से आरबीआई सर्कुलर 6 मंथ्स का दे दो, हम कर लेंगे।
बट आपने आई होप लास्ट वीडियो देखा होगा दैट आरबीआई सर्कुलर सब एकदम से एग्जैक्ट नहीं आता, पैटर्न चेंज हो चुका है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्योर क्लरिकल मटेरियल से। बिल्कुल फाइनेंशियल अवेयरनेस मत करिएगा। दोज हु वांट टू एनरोल इन द कोर्स, हमारे बैच में हम लोग आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड प्राइस इज एट जस्ट 1399। तो अब प्राइस आप लोगों के लिए बैरियर बिल्कुल नहीं है, बट दिस इज फॉर अ लिमिटेड टाइम एज अ पार्ट ऑफ बैंकर्स ग्रेड्स एनिवर्सरी हम लोगों ने ये ऑफर स्टार्ट करा है। बट बहुत लोगों तक अभी तक अवेयर नहीं हुए इस ऑफर से, दैट्स हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बट ज्यादा टाइम तक एक्सटेंड नहीं रहेगा। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के थ्रू अपना मेल आईडी एंड बैच का नाम आप लोगों को पुटअप करना है। एज सुन एज पॉसिबल टीम आप लोगों को मैनुअल एनरोलमेंट प्रोसेस बता देगी और पेमेंट प्रोसेस के बाद आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स कवरेज है। व्हाट हैपेंस इज, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा क्लास से बेनिफिट कैसे होगा, मैं लाइव क्लास नहीं देख सकता, मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं देख सकता, है ना, बहुत सारे पार्ट रहता है। तो हमारे पास फाउंडेशन क्लासेस है, फाउंडेशन क्लासेस रिकॉर्डेड है। आप लोगों के डाउट्स के अकॉर्डिंग गाइस ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन क्लास के अकॉर्डिंग आपने जैसे इसको कंप्लीट करा, आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा सेक्शनल, क्योंकि आप लोग हो सकता है डायरेक्शन सेंस कर रहे हो, तो अभी आप लोगों को डायरेक्शन सेंस के सारे वैरायटी के क्वेश्चन करने, फिर उसी पार्ट को आप लोगों को टच में भी रखना है। जैसे आपने उसको छोड़ दिया अभी करके और आप सोच रहे हो मैं सितंबर में देख लूंगा, वो पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों को उसको अभी से टच में लेकर चलना पड़ेगा और उसके लिए कंटेंट प्रॉपर्ली हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट के थ्रू ये कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, बट वेबसाइट के थ्रू अभी एनरोल मत करना, व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना। व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे तो टीम आप लोगों को बैकएंड से अपडेट करा देगी ऑफर, ठीक है। अभी इसमें कुछ एफएक्यूज है, लाइक आप लोगों का मोड ऑफ लैंग्वेज क्या रहेगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज इसमें हिंदी रहेगा, लेकिन नोट्स जो मिलेंगे वो आप लोगों को इंग्लिश में मिलेंगे। नोट्स पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूं और कंप्यूटर अवेयरनेस की। इसके अलावा बाकी सब पार्ट आप लोगों का डुअल लैंग्वेज में रहेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे ही क्लासेस होगी तो आपके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में बना लो, टर्मिनोलॉजी सेम रहती है, जैसे कि कुछ बैंक का नाम, ये सब चीजें, फिगर्स, फैक्ट्स, ये कॉमन रहते हैं। तो अपने नोट्स हैंड रिटन बना के चलो, उसको वीकली रिवाइज करो, एमसीक्यू के थ्रू वो ब्रश अप होंगे, फिर टेस्ट दोगे तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप लोगों का इंप्रूवमेंट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा बाहर। दिस इज आवर एनवायरमेंट जहां पर आप लोग अच्छा कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, पीरियडिक असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलेगा टू एंश्योर कि आप लोग का रिवीजन हो। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि मैंने ये टॉपिक कर लिया बट अभी मुझे इस पर रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। बट लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस आप लोगों की अलग से स्केड्यूल्ड होगी, उसका स्केड्यूल आप एनरोल करेंगे कोर्स में, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स कवरेज है इसमें गाइस, ध्यान रखिएगा, बट 1399 में ये ऑफर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। 1399 में यूजुअली एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस अवेलेबल रहता है, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम वी आर ऑफरिंग इट एट 1399। तो एनरोल जल्दी से जल्दी करना और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक कमी रहता है, हम यूजुअली नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, जब जाकर हम लोगों का हाइप क्रिएट होता है। डू नॉट रिलाई ऑन दैट पार्ट, आप लोगों को उससे बाहर आना है। वीकली प्रिपरेशन करो और वीकली में आप लोग अपना एजेंडा सेट करो, टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल में हम डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एंड मैंने आई गेस आप लोगों को फीचर्स कोर्स का ऑलरेडी बता दिया है। इस टाइम को यूटिलाइज करना है। एग्जाम डेट आप लोगों का 29 सितंबर को है। सारा पार्ट प्रैक्टिस पहले से करना है। कम करते हो जैसे जैसे टाइम आप लोगों का निकलता है, तो कम करते जाना अपना सिलेबस पार्ट, जिसमें आप लोग टारगेट कम करोगे लेकिन डेप्थ में करोगे, क्योंकि कुछ ही पार्ट आप लोगों का इजी आएगा, बाकी सब पार्ट एकदम टिपिकल आने वाला है, मॉडरेट लेवल का आने वाला है। सो गुड लक एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द 2024 बैच।